नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। नोएडा में विद्युत विभाग में नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों पर अवैध दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कानपुर के एक एसडीओ ने पूरे प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद अवर अभियंता पर दबाव बनाते हुए विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि कनेक्शन आवेदन से पहले ही अवर अभियंता से मिलने का दबाव बनाया गया। आवेदनकर्ता नरेश कुमार का उपखंड अधिकारी से कोई पारिवारिक संबंध नहीं होने के बावजूद उसे अविद्युतीकृत कॉलोनी में कनेक्शन देने के लिए बार बार कॉल किए गए। नियमों के अनुसार अविद्युतीकृत कॉलोनी में 70 रुपए वर्ग फीट की धनराशि जमा किए बिना कनेक्शन देना संभव नहीं है। इसी आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया गया। कनेक्शन निरस्त होने के बाद अवर अभियंता पर अवैध वसूली जैसे आरोप लगाए गए, जबकि उपलब्ध ऑडियो में किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन की कोई बातचीत सामने नहीं आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि अवैध वसूली की मांग होती तो उसी दिन शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन ये शिकायत कनेक्शन रिजेक्शन के बाद दर्ज कराई गई। इसके अलावा जिन 2 अवैध कनेक्शनों का हवाला दिया गया वे मौजूदा अवर अभियंता की तैनाती से पहले के हैं। कनेक्शन रिजेक्शन की प्रक्रिया में अवर अभियंता जवाहर सिंह और अवर अभियंता राजेंद्र कुमार लोधी ने आवेदन की जांच कर हस्ताक्षर किए थे। सूत्रों का कहना है कि आवेदनकर्ता नरेश कुमार और अवर अभियंता जवाहर सिंह के बीच न तो फोन पर और न ही आमने सामने कोई बातचीत हुई। इससे पहले भी अविद्युतीकृत कॉलोनी होने के कारण आवेदन निरस्त किया जा चुका है। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेई जवाहर सिंह। जवाहर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अविद्युतीकृत कॉलोनी में विद्युत कनेक्शन देने की जो विभागीय प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और जो 70 रुपए प्रति वर्ग फीट शुल्क किस नियम के तहत लिया जाता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। मैम, जैसे कोई कॉलोनी है जिसमें प्लॉटिंग की गई है, उसमें जो उपभोक्ता कनेक्शन लेता है उसमें विभाग के कुछ नियम जो अप्लाई होते हैं, जैसे कि मान लो 70 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से उपभोक्ता को पैसा जमा करना पड़ता है। जो इसका रजिस्ट्री होती है उसके हिसाब से उसका जो है एरिया कैलकुलेट होता है। उसके बाद में वो जो विभाग में जो है एस्टीमेट का पैसा जमा करता है, उसके बाद उसको संयोजन दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि नरेश कुमार का आवेदन किन तकनीकी या फिर नियमगत कारणों से निरस्त किया गया था? क्या उसकी कोई लिखित रिपोर्ट मौजूद है? जी मैम, जैसे मान लो उन्होंने हमसे पहले भी एक बार आवेदन किया था, उसमें उनका जो कनेक्शन था इसी अवैध विद्युतीकृत कॉलोनी की वजह से जो निरस्त हुआ था। इसके बाद में जो उन्होंने दोबारा अभी उन्होंने आवेदन किया तो उसमें जवाहर सिंह अवर अभियंता और 11 केवी के जो तकनीकी अवर अभियंता हैं राजेंद्र कुमार लोधी जी, उनके दोनों के उन पर हस्ताक्षर हैं। अच्छा, जवाहर जी, ये बताइए कि क्या ये सही है कि इससे पहले भी उसी स्थान के लिए कनेक्शन आवेदन निरस्त किया जा चुका था? देखिए, कनेक्शन तो निर्गत किए गए हैं, लेकिन वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने किए, कैसे किए, उसकी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम जैसे किसी लोग ने पहले कनेक्शन दे दिया तो हम भी कनेक्शन दे दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। नियम विरुद्ध हो जाएगा ना। किसने कैसे कनेक्शन दिए, उन्होंने कैसे लिए, उसकी विभागीय जांच की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। ये बताइए कि जो अवैध वसूली के जो आरोप लगाए गए हैं उन पर विभागीय जांच की जो वर्तमान स्थिति है वो बताइए क्या है? जैसे अवैध वसूली वाली जी नहीं मैम, जैसे मैं जो कनेक्शन जो है 2 कनेक्शन मुझसे पहले हुए हैं तो वो कनेक्शन पहले ही से ही थे। उसमें कोई अवैध वसूली की कोई मेरे द्वारा कोई डिमांड नहीं की गई। नंबर 2, जब वो एसडीओ साहब जो कानपुर में तैनात हैं योगेश कुमार जी, उनका मेरे पास फोन आया तो आवाज न आने की वजह से उनसे मैंने ये कहा कि व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, लेकिन उनका जो कनेक्शन धारक है नरेश कुमार, उनसे कोई संबंध है ही नहीं। वो तो अननेसेसरी मेरे पास दबाव बना रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी रही हो या पहले से कोई उनको जानते हो मुझे, तो मैं तो नहीं जानता था उनको, तो हो सकता है कोई और संपर्क के हिसाब से वो कर रहे हो। तो शिकायत उसी दिन ना होकर कनेक्शन के बाद, रिजेक्शन के बाद क्यों दर्ज कराई गई? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या राय है इस पे? मेरी राय ये है कि मैंने वहाँ ऑफिस में भी बात की तो ये प्रकरणों को लेकर, जैसे कोई बिल सही कराना या कोई कनेक्शन लेना, इस तरह के ये जो है
लोगों पर दबाव बनाते रहते हैं। वहाँ बाबूजी थे, उनसे भी मेरी बात हुई इनको लेके, तो कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन है, उसका बिल संशोधन संबंधित भी इनसे कोई विवाद हुआ, ये दबाव डाल के ही काम कराने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मेरे से इन्होंने कहा गया कि इस कनेक्शन को दे दो, तो वो तो अवैध है ना कनेक्शन देना, मेरे पास कार्रवाई हो जाएगी। मैंने उसमें नियम है कि अगर कोई भी अगर 70 रुपए स्क्वायर फुट के अलावा कोई कनेक्शन देता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी जवाहर जी, ये बताइए कि जो कनेक्शन रिजेक्शन की जो प्रक्रिया में किन किन अधिकारियों ने जांच पर हस्ताक्षर किए थे, क्या ये आप लोगों का सामूहिक निर्णय था? मैम ये बताएं, यहाँ पे ये पिछले 2 महीने से वर्टिकल व्यवस्था है, पहले जो है वर्टिकल व्यवस्था नहीं थी। अभी क्या है ना कि आइडिया वगैरह नहीं बन पाई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से अपना रिजेक्शन का रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों को भेजते हैं। वो उस पर जैसे अगर रिजेक्शन में कोई दिक्कत है तो हमको जो है समय समय पर जो दिशा निर्देश देते रहते हैं कि ये करके दो। जैसे मान लो कोई भी गलत कर दिया कि इसका फोटो नहीं है तो फोटो लगा के दो, या हस्ताक्षर नहीं है, या आपने ये गलत भरा है, तो वो समय समय पर निर्देश देते रहते हैं जो। जी जवाहर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आप जनता को कुछ संदेश दे दें ताकि उन्हें कोई विद्युत कनेक्शन की सही प्रक्रिया पता चले और नियमों की स्पष्ट जानकारी भी उनको मिल सके। अगर आप कुछ इस बारे में जानकारी दे सके। देखिए, जैसे कि जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र के चारों ओर जो कॉलोनी नई अविकसित कॉलोनी है, जो अविद्युतीकृत कॉलोनी है, उसमें किसी बीच के दलाल टाइप के लोगों से ना मिले, ना फंसे, सीधे ही विभाग से संपर्क करें। अपना जो भी नियम अनुसार जो प्रक्रिया है, 70 रुपए स्क्वायर फीट या पूर्ण जमा योजना के अंतर्गत आए कार्यालय में और अपना जो आवेदन है, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये हमारे साथ थे जय जवाहर सिंह जी। और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियमों को दरकिनार कर अवैध दबाव बनाया गया और विभागीय कर्मचारियों की छवि खराब करने का प्रयास भी किया गया। मामले में एसडीओ योगेश कुमार पर नियमों के विपरीत कार्य करवाने के आरोप लगे हैं। फिलहाल पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और नियम समस्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।